नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर प्रशांत, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने आपसे कहा था, हम स्टेप बाय स्टेप होम्योपैथी को समझेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज मैं अपने वीडियो लेकर आया हूं और इसमें आज हम जानेंगे केस टेकिंग के बारे में। केस टेकिंग एक आर्ट है, लगभग हम सभी को ये आती है, लेकिन जब पेशेंट आता है, हम केस लेने बैठते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है किस तरह से केस लें। क्योंकि केस टेकिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके पेशेंट के पर्टिकुलर प्रेजेंट कंप्लेंट, पास्ट हिस्ट्री, मॉडलिटीज़, एग्रावेशन, स्टूल, यूरिन, थर्स्ट, ड्रीम, डिज़ायर, एवर्जन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप हर पेशेंट से इतना सब नहीं पूछ सकते, क्योंकि मालूम पड़ा अगर कोई पेशेंट आपके पास एक्यूट कंडीशन में आया है तो उस कंडीशन में इतना सारा पूछने से बेटर है कि जो प्रेजेंट कंप्लेन है उसको देखें और मेडिसिन सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं किसी फॉर्मेट की बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट जो प्रैक्टिकल, जैसा मैंने आपसे बताया था कि मैं यहाँ पर आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो मैं मेरी क्लिनिक पे कैसे करता हूँ मैं आपको आज वो बताता हूँ। सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम ये देखते हैं कि उसकी कंडीशन एक्यूट है या उसकी कंप्लेन क्रॉनिक है। जैसे उसने बोला कल से मुझे वोमिटिंग या लूज मोशन की प्रॉब्लम है, तो ये एक्यूट हुआ। उसने बोला मुझे कल से बहुत हेडेक हो रहा है या मैं पानी में भीग गया उसके बाद से मुझे फीवर आ गया, ये सारी एक्यूट कंडीशन है। पर अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मेरा जीआई डिस्टर्ब रहता है, पिछले कई महीनों से मैं खाना खाता हूँ, एकदम से मुझे डिज़ायर होती है कि मुझे स्टूल पास करना है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, या गैस्ट्रिक ट्रबल है, कुछ दिन के लिए ठीक हो जाता है, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस कंडीशन में अब हमको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम आज की नहीं काफ़ी दिनों की है, तब हमें उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी ताकि हम प्रॉब्लम की जो मेन जड़ है उसमें डीप तक पहुँच पाएँ। तो इस कंडीशन में जैसे ही पेशेंट आया तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं कि पेशेंट एक्यूट कंप्लेन लेकर आया है या क्रॉनिक। एक्यूट है तो वहाँ पर हमको सिर्फ पेशेंट की कंप्लेन सुननी है, एक आध क्वेश्चन कब से हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, ये पूछ के आपको तुरंत उसको मेडिसिन देनी है, क्योंकि एक्यूट कंडीशन में रिलीफ भी आपको तुरंत देना होता है। क्रॉनिक कंडीशन में पेशेंट वेट कर सकता है काफ़ी दिनों तक, उसको पता है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से है तो ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। उस कंडीशन में जब पेशेंट आता है तो हमें पूरा फॉर्मेट फिल नहीं करना है। मैं क्या करता हूँ मेरी क्लिनिक पे, जैसे ही पेशेंट आया तो उसके जो पर्टिकुलर्स हैं, नेम, एज, सेक्स वगैरह, वो नोट करके, एड्रेस वगैरह, और फिर मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, बताइए क्या हुआ आपको। पेशेंट अपनी कंप्लेंट बताना शुरू करता है, मैं उसको बिल्कुल भी टोकता नहीं हूँ, वो जो बोलता जा रहा है मैं सुनता जा रहा हूँ, मैं इस बीच में उसको ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, क्योंकि जब पेशेंट अपनी कंप्लेंट बताता है तो उसी बीच में हमको उसके मेंटल्स भी मिलते हैं। पेशेंट बार बार नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, पेशेंट सोच सोच के बोल रहा है, पेशेंट हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पेशेंट बिल्कुल हमारे ही भरोसे पे आया है। पेशेंट को कंप्लेन में दूसरों से जेलसी है, पेशेंट ज़्यादा बात कर रहा है, पेशेंट किसके बारे में ज़्यादा सोचता है, पेशेंट की कंप्लेन तो कुछ और है पर उसकी जो जड़ है वो कुछ और है। पेशेंट बताता जा रहा है, जब तक पेशेंट रुक नहीं जाता तब तक हम उसको सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, और बताइए और क्या हुआ है, अच्छा ये कब से हो रहा है, और बताइए। जब फाइनली पेशेंट रुक जाता है, बोले बस डॉक्टर साहब इतना ही है, तब हम अपने सवाल शुरू करते हैं। क्योंकि जब पेशेंट ने बताया कुछ भी, सपोज़ अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसने अपनी कंप्लेन बताई कि डॉक्टर साहब सिर में दर्द रहता है। हमने पूछा और, बोले सर ये सर दर्द बहुत दिनों से है, बोले मैं रात को सो नहीं पाता हूँ उस वजह से। तो मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं सो पाते, किसी का डर लगता है या कोई ऐसी बात है, अंधेरे की प्रॉब्लम कुछ ऐसा। बोली डॉक्टर साहब मुझे टेंशन होती है। आप देखिए हमको एक बात समझ में आ गई कि उसके दिमाग में टेंशन है, ठीक है। अब टेंशन किस चीज़ की है, हो सकता है इसकी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जड़ ये हो। धीमे धीमे उसने बताना शुरू किया, फाइनली उसके मुंह से ये निकला कि मुझे मेरी वाइफ को लेके टेंशन होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे फ़ील होता है कि कुछ कमी मेरे अंदर है, इसीलिए वो मुझे चीट करके किसी और के पास जा रही है। अब देखिए फाइनली हमारे पास वो चीज़ आ गई जिससे हम समझ सकते थे कि इसको यहाँ पर क्या है, अपनी वाइफ से एक प्रॉब्लम है,
अपनी वाइफ से टेंशन बनती है, इसीलिए उसको अंदर ही अंदर फील होता है कि मेरे अंदर या तो नपुंसकता या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे मैं उसको खुश नहीं कर पा रहा हूँ। और बस इसी बेस पे मैंने उसका रूब्रिक सेलेक्ट किया, मेडिसिन सेलेक्ट की, और जब वो सेकेंड टाइम मेरे पास आया तो उसने बताया उसको हेडेक में रिलीफ है, रात को अच्छे से सो पाता है, टेंशन भी कम है, एकदम से ज़्यादा कब ख़त्म नहीं हुई है लेकिन है टेंशन भी कम है। तो यहाँ पर ये सब कैसे पता चला? जब हमने देखा कि उसने अपने मन की बातें हमको बताई। अगर हम पहले से उसके पीछे पड़ जाएं, बताइए अच्छा खाने में क्या पसंद है, अच्छा रात को नींद में सपने कैसे आते हैं, अच्छा दिन में कैसा लगता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेशेंट अपनी कंप्लेन नहीं बता रहा है, बल्कि उल्टा हम उसके मुंह से वो बातें निकलवा रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं। इस बेस पे मोस्ट सिमिलर मेडिसिन कभी नहीं आती है। मेडिसिन तभी आएगी जब आप पेशेंट को बोलने देंगे, उसके दिल की बातें, उसके दिमाग की बातें। हो सकता है उसके अंदर कई सालों से कोई ऐसी बात दबी हो जो उसको प्रॉब्लम बढ़ा रही है। अक्सर फीमेल में होता है, उन्होंने कहा इरेगुलर मेंसेस, इसका थोड़ा कारण होता है कोई पुराना ग्रीफ, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर टेंशन में रहती हैं, घुटती रहती हैं, किसी से अपने अंदर की बात कह नहीं पाती हैं। तो वहाँ पर हमको वो चीज़ निकालनी होती है। और कभी भी इकट्ठे बहुत सारे कॉम्बिनेशन में या बहुत सारी मेडिसिन साथ में देने की नहीं सोचना चाहिए। आप मैक्सिमम 1 या 2 मेडिसिन सेलेक्ट कीजिए, और आई एम डैम श्योर उन्हीं के बेस पे आप पेशेंट को, अगर आपको नेक्स्ट फॉलोअप में लगता है कि इससे रिलीफ है, आप पोटेंसी बढ़ा दीजिए, देखिए आपका वही पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी समझ में आई होगी बात। अगर आपको लगता है ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। नमस्कार।